नसरनामा पढ़ें, समझें और सोचें। आज नसरनामे में हम जॉन एलिया के एक ऐसे मजमून पर गुफ्तगू करेंगे जो सन 1960 में लिखा गया था। इस मजमून का उन्वान है बनमानसों का समाज। ये उन्वान ही चौंका देता है। आखिर जॉन एलिया एक पूरे मुआशरे को बनमानसों का समाज क्यों कहते हैं? क्या वो वाकई अपने अहद के लोगों को वहशी समझते थे या वो किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे? आइए इस मजमून को समझने की कोशिश करते हैं। जॉन एलिया अपनी गुफ्तगू का आगाज कदीम यूनान से करते हैं। एक्लीज यूनानी देवमाला का एक इंतहाई तेज रफ्तार फर्द अगर अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ एक कछुए के पीछे दौड़ना शुरू करे, माहो साल गुजरते रहें और वो इसी तरह दौड़ता रहे, सदियां बसर हो जाएं और ये सिलसिला जारी रहे और फिर हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल गुजर जाएं और तेज रफ्तार एक्लीज सुस्त रफ्तार कछुए का ताक़ुब करता रहे, तब भी वो किसी तरह उस तक नहीं पहुंच सकता। वो तीर जो कमान से निकलकर चश्म ज़दन में अपने निशाने तक पहुंच चुका है, उसने दर हकीकत एक बाल बराबर भी हरकत नहीं की। वो इस दौरान में बिल्कुल साकिन रहा है। हम एक चीज़ को दो बार नहीं देख सकते, इसलिए कि आंख झपकते ही वो बिल्कुल बदल जाती है। कायनात की हर शय अपनी जगह ठहरी हुई है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हमें चीज़ों में फ़र्क और तगय्युर का एहसास होता है तो ये हमारा वहम है, वजूद मौजूद ही नहीं है। ये थे वो ख्यालात जो यूनान के उन आइओनियाई, एलियाई और सोफिस्ताई मुफक्किरों ने पेश किए थे जो सुकरात से पहले गुजरे हैं। यही वो इस्तेदाद फ़िक्र थी जिसने यूनान में दुनिया की अजीम तरीन सकाफ़त की बुनियाद उस्तवार की और अफलातून और अरस्तू जैसे फ़र्जंदों को जन्म दिया। आज ये ख्यालात अजीब से लगते हैं, मगर जॉन एलिया का मकसद उन नज़रियात की सच्चाई साबित करना नहीं, वो सिर्फ एक बात समझाना चाहते हैं और वो ये कि यूनानी हर ख्याल पर गौर करने के लिए तैयार थे। वो सवाल उठाने से नहीं डरते थे, वो अपने यकीन को भी कटहरे में खड़ा कर देते थे। फिर जॉन एलिया अचानक आईना हमारी तरफ मोड़ देते हैं और सवाल करते हैं, क्या हम भी इसी तरह सोचते हैं या हम सिर्फ यकीन करते हैं? वो कहते हैं, हमारा मसला ये है कि हम अपने ख्यालात को अबदी सच्चाई समझ लेते हैं। हम सवाल नहीं करते, हम अपने अकायद पर नज़रसानी नहीं करते, हम इख्तलाफात को बर्दाश्त नहीं करते। और यही वो मकाम है जहां एक जिंदा मुआशरा जमूद का शिकार हो जाता है। जॉन एलिया के नज़दीक फ़िक्र का आगाज़ शक से होता है, सवाल से होता है, तजस्सुस से होता है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो इल्म भी ख़त्म हो जाता है। फिर वो हमारे अदबी और फ़िक्री माहौल पर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं, हमारे अहले कलम ज़्यादातर दो दायरों में क़ैद हैं, या मज़हब या अदब, और इन दोनों के दरमियान जो वसी दुनिया है, साइंस, फ़लसफ़ा, रियाज़ियात, तिबियात, समाजियात, कानून, मुआशियात, उन पर संजीदा गुफ्तगू बहुत कम है। जॉन एलिया यहाँ अदब की मुखालफत नहीं कर रहे, वो ख़ुद बड़े शायर थे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मुआशरा सिर्फ शायरी और जज्बात के सहारे तरक्की नहीं करता, उसे इल्म भी चाहिए, तहक़ीक़ भी चाहिए, सवाल भी चाहिए और तनक़ीदी शऊर भी। मज़मून का शायद सबसे अहम नुक्ता यही है। जॉन एलिया के मुताबिक अगर किसी मुआशरे में दानिश्वर सिर्फ माजी की गर्द झाड़ने में मसरूफ़ हों, अगर वो सिर्फ पुरानी बहसों को दोहराते रहें, अगर वो नई दुनिया के सवालात से बेखबर रहें, तो वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वो एक और अहम बात करते हैं। वो कहते हैं कि साइंस और अदब एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं। इल्म जब आगे बढ़ता है तो इंसान का तख़य्युल भी वुसअत इख्तियार करता है। साइंस जब नई दुनिया दरियाफ्त करती है तो अदब को नए इस्तिआरे मिलते हैं, फ़लसफ़ा नए सवालात पैदा करता है और शायरी उन सवालात को एहसास में बदल देती है। यही वजह है कि जॉन एलिया उन लोगों पर तनकीद करते हैं जो साइंस से खौफज़दा हैं, जो हर नई दरियाफ्त को तहज़ीब और मज़हब के लिए ख़तरा समझते हैं। उनके नज़दीक ये ओहाम की शिकस्त और इल्म की फ़तह का ज़माना है। और यही वो जुमला है जो इस मज़मून को आज भी ज़िंदा रखता है, क्योंकि अगर हम 1960 से
2026 तक का सफ़र देखें तो दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जा पहुंची है। खलाई सयाहत की बात हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग नई सरहदें उबूर कर रही है, लेकिन हमारे मुआशरों में आज भी बहुत से सवाल वही हैं। हम आज भी इख्तलाफ से घबराते हैं, हम आज भी सवाल करने वालों से खाइफ होते हैं, हम आज भी इल्म और अकीदे के दरमियान मसनूई जंगें खड़ी करते हैं। आखिर में जॉन एलिया उम्मीद का दरवाज़ा बंद नहीं करते। वो कहते हैं कि मशरिक़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इल्म और अदब दोनों से मोहब्बत करते हैं, जो साइंस और इंसानियत को एक दूसरे का मुखालिफ नहीं समझते, जो एक वसी तर इंसानी समाज का ख्वाब देखते हैं और जो जानते हैं कि मुस्तकबिल जज्बात से नहीं फ़िक्र से बनता है। मुआशरे को सिर्फ अक़ीदतमंद नहीं, सोचने वाले इंसान भी चाहिए, सिर्फ शायर नहीं, दानिश्वर भी चाहिए, सिर्फ जज्बात नहीं, दलाइल भी चाहिए। और शायद यही फ़र्क है एक ज़िंदा मुआशरे और बनमानसों के समाज में। अगर हम सवाल करना छोड़ दें तो क्या हम वाकई तरक्की कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होती है। यूसुफ अब्राहम को इजाज़त दीजिए। आदाब अर्ज़।